पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन्हें स्पष्ट करती है? संविधान के अधिकार के स्रोत को, भारत की सीमाओं को, संविधान के उद्देश्य को। आइए इस पर बात करते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति, इसमें कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेख है यहाँ पे। तो 37वें का सी हो जाएगा सही, 1 और 3। मतलब संविधान अधिकार के स्रोत को और उद्देश्य को, सीमाओं वाला कोई इसमें मतलब बात ही नहीं कही गई। तो प्रस्तावना के तत्व 3 प्रकार से हैं। एक तो संविधान के अधिकार के स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा है भारत की प्रकृति, इसमें कहा गया है भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि यहाँ पे उल्लिखित है। तो यह सीमाओं के बारे में कोई बात नहीं कही, संविधान के उद्देश्य के बारे में है, स्रोत के बारे में है, प्रकृति के बारे में है और तिथि भी दी हुई है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? जिसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अब संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं कि किस किस कालखंड में क्या क्या हुआ है संविधान सभा में। तो 1895 ईस्वी में संविधान सभा की संकल्पना सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में की गई, लेकिन इस विधेयक में स्पष्ट रूप से संविधान शब्द का उल्लेख नहीं था। 1922 में क्या हुआ, स्वराज शब्द को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने संविधान सभा का विचार दिया था। 1928 में नेहरू समिति ने पहली बार संविधान का प्रारूप दिया था। 1934 में एम एन राय ने संविधान सभा की मांग की थी व्यक्तिगत रूप में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अनुच्छेद 220 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्टिकल जो 220 है वो स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा देता है।